नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। माफ़ कीजिएगा अगर आज आपको वीडियो लेट मिले, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन खत्म होने का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि बात उसी अधिवेशन की होगी। 2 दिन का कांग्रेस का अधिवेशन जो अहमदाबाद में चल रहा था वो खत्म हो गया, और उस 2 दिन से क्या निकला क्या नहीं निकला इसका विश्लेषण आपको बहुत से चैनलों में मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वक्त मीडिया चैनलों पे या बहुत से सोशल मीडिया पे भी कुछ लोग जुट गए होंगे कि कांग्रेस के इस सेशन से कुछ नहीं निकला, वही पुरानी बातें, वही सरकार को कोसना, वही कांग्रेस का इतिहास याद करना, ये सब कहा जाएगा और एक तरह से इस सेशन को नाकाम घोषित करने की कोशिश की जाएगी। और बहुत सो कॉल्ड बड़े बड़े जो अपने आप को न्यूट्रल पत्रकार कहते हैं वो भी इस चीज़ को करेंगे, ये आप देखिएगा। लेकिन अगर आप मेरी नज़र से देखें, आप 80% अगर कांग्रेस अपना इतिहास गिनाती रही है और मौजूदा सरकार पर हमले करती रही, चाहे वो राहुल गांधी चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, आप उसको क्यों देखते हैं? आप उसको छोड़िए। मेरे हिसाब से जो बाकी 20% इस अधिवेशन की जो आउटपुट है उस पर ध्यान दीजिए। और वो 20% जो आउटपुट है वो ऐतिहासिक है, कांग्रेस के लिए ऐतिहासिक हो कदम है ये। इसलिए मैंने कहा था कि ये अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए, सबकी नज़रें इस पे है। इस 20% जो पूरे अधिवेशन का 20% जो हिस्सा मैं निकाल रहा हूं, उस हिस्से ने एक बात पूरे अधिवेशन के आउटकम पे साबित कर दिया। एक बात, पूरा निष्कर्ष जो निकलता वो ये है, साफ संदेश है, पार्टी में काम करिए वरना बाहर जाइए। निकम्मों की रिटायरमेंट का ऐलान हुआ है और जो स्लीपर सेल है उनकी विदाई का भी एक तरह से ऐलान हुआ है। अब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? राहुल गांधी अपने 40 मिनट के भाषण में, मल्लिकार्जुन खड़गे अपने 1 घंटे के भाषण में क्या सिर्फ स्लीपर सेल और अपने वर्कर पे ही कोसते रहेंगे? इतिहास कांग्रेस का दोहराना जरूरी था, क्योंकि इसीलिए तो महात्मा गांधी और सरदार पटेल की भूमि पर गए थे। कांग्रेस का मेन मकसद तो यही था कि बीजेपी ने जो सरदार पटेल को चुराने की कोशिश की है कांग्रेस से, उसको वापस स्थापित करना है कि दरअसल पटेल कांग्रेस की जान है। यही वो सरदार पटेल है जिन्होंने आरएसएस पर बैन लगाया था। ये लोगों को याद दिलाना जरूरी था। और सावरकर की सोच से ये देश नहीं चलेगा, गांधी की सोच पर ये देश चलेगा, ये लोगों को बताना था। इसीलिए तो गुजरात में अधिवेशन किया था। और इन दोनों को याद दिलाने के लिए इतिहास तो कांग्रेस का पढ़ाना जरूरी था, इतिहास की बात करनी जरूरी थी। तो इसमें कोई गलत मेरे हिसाब से नहीं है। लेकिन जो फ्यूचर को लेकर है वो 20% है, जो कांग्रेस ने इस बार मुझे लगता है सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा है, बाकायदा उसका एक्शन प्लान तैयार किया है, जो शायद कल जो ब्रीफिंग होगी उस पर ज़्यादा क्लियर बताया जाएगा। लेकिन सिर्फ बातें नहीं है, सिर्फ निर्णय नहीं है, उन पर कैसे, कब, कहाँ एक्शन होगा उसकी पूरी एक डेडलाइन तैयार की है कांग्रेस ने। सबसे बड़ा जो झटका लगा है वो जो राहुल गांधी ने इसी गुजरात में एक बात कही थी, जो स्लीपर सेल वाली बात, कि उनको पार्टी से बाहर करना चाहिए, आज उस पर मोहर लग गई जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मंच से कह दिया कि निकम्मों की अब इस पार्टी में कोई जगह नहीं है। और राहुल गांधी ने कहा, अपनी दादी का एग्जाम्पल देते हुए, कि मैं तो वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा, यानी सच के साथ रहूंगा। यानी अब जितनी मर्जी पॉलिटिक्स हो जाए, जितना मर्जी प्रेशराइज करने की कोशिश की जाए, राहुल गांधी अब टस से मस नहीं होंगे कि अब पार्टी का जो रिवैम्प है, पार्टी में जो छटनी है, पार्टी में जो छनाई होनी है, वो होके रहेगी। और जिला अध्यक्ष को अपनी नियुक्ति के 1 साल के अंदर बूथ कमेटी बनाना, मंडल कमेटी बनाना, ब्लॉक कमेटी और जिला कमेटी में बेहतरीन लोगों को जोड़ते हुए बनाना है। इसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। और संगठन निर्माण में जिला अध्यक्षों की भूमिका महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इनकी नियुक्ति स्ट्रिक्टली एआईसीसी गाइडलाइंस के अनुसार निष्पक्षपात होना है। और हमने भी देश भर से जिला अध्यक्षों को 3 मीटिंग ली और आगे का कार्यक्रम साथ में, ये हाथ नहीं बटाते। मैं ये महत्व का मुद्दा रखूंगा, जो लोग पार्टी के काम में हाथ नहीं बटाते उन्हें आराम करने की आवश्यकता है। जिम्मेवारी नहीं निभाते उन्हें रिटायर होना चाहिए।
और हमने और राहुल जी ने जो एक प्रोसेस किया, इनपुट लिया, हम भविष्य में कैंडिडेट सिलेक्शन के प्रोसेस में जिला अध्यक्षों को इन्वॉल्व करने वाले हैं। और मैंने इंदिरा गांधी जी से यह सवाल पूछा कि दादी, मरने के बाद आपके बारे में लोगों को क्या कहना चाहिए, क्या सोचना चाहिए? जानते हो इंदिरा गांधी जी ने क्या जवाब दिया, जो मुझे आज तक परफेक्ट जवाब लगा। उन्होंने कहा, राहुल, मैं अपना काम करती हूं, मरने के बाद लोग मेरा क्या सोचें क्या ना सोचें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे इंटरेस्ट अपने काम से है, और अगर पूरी दुनिया मेरे मरने के बाद मुझे भूल जाए, वो भी मेरे लिए मंजूर है, अगर मैंने अपना काम पूरा किया। तो यही मेरी सोच है। लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई क्या है और मुझे क्या करना है, वो मैं करना चाहता हूं। दरअसल इस अधिवेशन में जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था, वो दरअसल अधिवेशन के आखिर में बहुत छोटे से समय में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने वो बात पब्लिक की। शायद बहुत से लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो बात है जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर जो नाराज़गी है, मेरे पास कितने ही फ़ोन आ लिए, कितने मैसेज आए हुए हैं और कितनी बार मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, उस पर एक बहुत अहम फैसला लिया है। अब वो फैसला क्या है, वो मैं उसके लिए आपको मेरा सुबह का वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं इस वीडियो पर अगर उसको जोड़ूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी बात जरा पहले कांग्रेस के जो इस अधिवेशन से आउटपुट मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन आउटपुट निकलती है उसकी बात करते हैं। अब इस आउटपुट में जब राहुल गांधी अपना भाषण दे रहे थे, जब अपनी बात रख रहे थे, उस पूरी बातचीत में राहुल गांधी ने बहुत सारी चीज़ें अपनी दादी इंदिरा गांधी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो मौजूदा कांग्रेस है उस तक हर चीज़ पर अपनी बात कही और हर चीज़ पर अपना बयान दिया। एक चेहरा है, ये चेहरा देखिए, ये चेहरा आपको मालूम है कौन है? ये आपकी स्क्रीन पर है। ये चेहरा मुझे लगता है इस कांग्रेस का जो पूरा अधिवेशन रहा है, इसका एक तरह से मेन्यू कार्ड या आप यूँ कहें कि हाईलाइट रही है। ये वो चेहरे हैं जो कांग्रेस के राजस्थान में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। इनका नाम है टीकाराम जूली। शायद इनको इतना नहीं जानते होंगे लोग, जब इस अधिवेशन के बाद अब पूरा देश इनको जान गया। ये वही टीकाराम जूली हैं, कांग्रेस के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राजस्थान में है। ये एक मंदिर में जाते हैं, ये दलित समुदाय से है, और जब उस मंदिर से दर्शन करके वापस आते हैं तो वहाँ एक बीजेपी का विधायक जाता है उसके बाद और उस मंदिर को गंगा जल से साफ करता है। ये बीजेपी की मानसिकता, बीजेपी के लोगों की मानसिकता दिखाती है। और इसी पर राहुल गांधी ने खूब जिक्र किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिक्र किया, खुद टीकाराम जूली ने पूरी कहानी बताई। तो इस तरह की चीज़ें पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में रख के पार्टी कार्यकर्ताओं को एक संदेश देना बहुत ज़रूरी था। और राहुल गांधी ने जो संदेश दिए उन पे आने से पहले, वो उनकी और बात करने से पहले आपको ये भी बता दूं कि दरअसल यहाँ पर कांग्रेस ने कौन कौन से प्रस्ताव पारित किए। पहला प्रस्ताव जो है न्याय पथ, जिसका नाम दिया है, उसमें संकल्प समर्पण संघर्ष। दूसरा प्रस्ताव पास किया है न्याय पथ क्यों। तीसरा है कांग्रेस की रगों में कुर्बानी व राष्ट्रवाद। चौथा है कांग्रेस के लिए राष्ट्रवाद क्या है। पांचवा है प्रजातंत्र की प्रहरी, संविधान की रक्षक कांग्रेस। और इसके अलावा भी एक है सामाजिक न्याय का संकल्प, कल, आज और कल। ये कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर जो है संकल्प किए। इसके अलावा जो गुजरात को लेकर जो संकल्प जो है वो पार्टी ने लिए हैं, वो भी बड़े अहम हैं। गुजरात को लेकर जो संकल्प पार्टी ने कहा है, क्योंकि इसी मकसद से गुजरात में किया था, उनका है गुजरात की अपेक्षाएं अधूरी है, कांग्रेस ही गुजरात के विकास की धुरी है। पहला संकल्प ये लिया है।
फिर है कि कांग्रेस पार्टी गुजरात में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो क्या क्या सकारात्मक लगे, एक ब्लूप्रिंट दिया है गुजरात के लिए। गुजरात के लिए कांग्रेस ने जो है एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है जो इसमें पारित हुआ है। इन सब के अलावा अगर आप बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, अभी जो हॉट टॉपिक है देश में वो क्या है? वो है जो अमेरिका ने टैरिफ भारत पर लगाया है और उस पर प्रधानमंत्री मोदी की और सरकार की चुप्पी। राहुल गांधी ने जैसे पहले नोटबंदी, जीएसटी, कोविड, इन सब पे आगाह किया था इस पूरे देश को, जब इस मजाक उड़ाया गया था उनका और बाद में सच साबित हुई थी। आज फिर राहुल गांधी ने इस देश को आगाह किया है कि इस टैरिफ की वजह से इस देश में आर्थिक तूफान आने वाला है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो, इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। चूं तक नहीं निकली, आज तक गायब है। जनता का ध्यान वहां ना चला जाए तो पार्लियामेंट में 2 दिन ड्रामा चलाया, मगर सच्चाई है कि आर्थिक तूफान आने वाला है। कोविड आया था, नरेंद्र मोदी जी ने थाली बजवाई, मोबाइल फोन की लाइट दिखवाई। अब आर्थिक तूफान आ रहा है, सामने है, करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। बांग्लादेश का राष्ट्रपति उल्टा बयान देता है और नरेंद्र मोदी जी उसके साथ बैठे हुए हैं, चुप, एक शब्द नहीं निकलता मुंह से। कहां गई 56 इंच की छाती? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मैंने पहले कहा, राहुल गांधी की पहले की बातें अगर जिस तरह से सच हुई हैं, ये बात भी मुझे लगता है राहुल गांधी ने जिस कॉन्फिडेंस से रखी है तो उनके पास कोई पुख्ता जानकारी है या उनका पुख्ता इसके पीछे स्टडी है। राहुल गांधी का भाषण यूं तो पता नहीं उन्होंने क्यों कहा भाषण की शुरुआत में कि मैं कहना कुछ और चाहता था, लेकिन जो अजय लल्लू है उन्होंने कुछ बात कही कि राहुल गांधी को इतिहास याद करेगा, तो उन्होंने कहा अब मैं जो है बात बदल रहा हूँ अपनी। हो सकता है वो पहले शायद संगठन पे ज़्यादा बात करना चाह रहे होंगे, संगठन को कैसे बदला जाए क्या, लेकिन अजय लल्लू की बात के बाद वो फिर कांग्रेस के इतिहास और कांग्रेस के संघर्ष और अब क्या संघर्ष कांग्रेस को करने, इस पर बात करने लगे। लेकिन आखिर में उन्होंने एक चीज़ कही है कि ये कांग्रेस इस बीजेपी और संघ का क्या हाल करेगी वो सोच भी नहीं सकते आप। ये राहुल गांधी के शब्द थे, राहुल गांधी ने कहा है, ये मैं नहीं कहा रहा। राहुल गांधी की पॉलिटिक्स अगर आप पिछले 3-4 महीने की देखो तो राहुल गांधी अब वो जो मीठे शब्द हैं या संभल के चलने या एक डिप्लोमेटिक तरीके से जो बात करते हैं वो नहीं करते। जो बात कह रहे हैं खरी बात कह रहे हैं, अब अपनी पार्टी के लोगों के लिए भी खरी बात कह रहे हैं और सीधी मुंह पे कह रहे हैं। वो चाहे आपका घोड़ों की बात हो, चाहे वो स्लीपर सेल की बात हो, और आज जो राहुल गांधी ने आखिरी में जो बात कही, जो मैंने आपको कहा कि वो बीजेपी का क्या हाल होगा सोच भी नहीं सकते, इतनी सीधी बात और ऐसी बात राहुल गांधी नहीं करते थे अक्सर, लेकिन आज उन्होंने कही है। और शायद इसीलिए उन्होंने वक्फ बिल की बात की जिक्र किया। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि उन्होंने उस पर संसद में अपनी बात क्यों नहीं रखी, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे हमला है और अगला नंबर क्रिश्चियंस का भी है और सिख का भी है, वो भी बचने वाले नहीं हैं। खैर, ये एक मोटा तौर पे एक छोटा सा वीडियो था कांग्रेस के अधिवेशन पे 2 दिन का आउटकम क्या है और क्या मतलब जो अल्टीमेटली क्या निकला है उस पर। अब इस अधिवेशन की बहुत सारी और कहानियाँ, जैसे मैंने कहा ज़िला अध्यक्षों वाली कहानी है, वो आप सुबह देखिएगा। उसके अलावा इस कांग्रेस में अब बदलना है तो बदलने के बाद जिम्मेदारी तो किसी पे जाएगी। कौन जिम्मेदारी लेने वाला है, कौन बाहर का रास्ता नापने वाला है,
किसे घर बिठाया जाने वाला है, किसे बाहर निकाले जाने वाला है, किसे रिटायर किया जाने वाला है, ये सब कहानी भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वो अलग वीडियो बताऊंगा, हो सकता है कल शाम को मैं आपको इसी पे बताऊंगा, क्योंकि तस्वीरें, मैं हमेशा एक बात मानता हूँ, तस्वीरें शब्दों से ज़्यादा कहानी बयां करती है। और इस अधिवेशन में जो तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों में एक अलग ही कहानी है। बदलती कांग्रेस और आने वाली कांग्रेस की पूरी कहानी उन तस्वीरों में है। उन तस्वीरों के ज़रिए कल शाम की कहानी भी ज़रूर सुनिएगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।